बहुत बहुत सफल हुआ कि था 4 बजे जब प्रशांत जी 5 बजे आए तो पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था। उन्होंने हमारे रैलीकारियों को मैंने रैली वाले लोगों को गाड़ी को रोकने का काम किया। 3 लाख से ज्यादा लोग बाहर में मतलब कि फंस गए और लोग 4 बजे सुबह तक वहां से लौटे। लेकिन जो 1 नंबर पर तेजस्वी जी चल रहे हैं उनका अभी मैंने घट रहा है, आकर्षण घट रहा है और प्रशांत जी का भी बढ़ रहा है और नीतीश जी का भी घट रहा है। वो 3 नंबर पर थे और घट रहा है। हमको लगता है कि चुनाव आते आते प्रशांत जी 1 नंबर पर चले जाएंगे। गरीब गुरुओं के पक्ष में और सामंती और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ में हमारा शुरुआत से आंदोलन रहा है और संघर्ष करते रहे हैं। और चाहे हम 50 बार जेल जाएं और चाहे हमेशा के लिए जेल में रहें, लेकिन हम मतलब कि गरीबों के अत्याचार के खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, करेंगे और आज भी हमारा संघर्षशील नेता के रूप में हमको माने लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। हम पहुंचे हैं सारण जिला के तरैया विधानसभा अंतर्गत तरैया में। यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पॉलिटिकल पार्टियां लग गई हैं। इंडिया गठबंधन, एनडीए दोनों गठबंधन काफी सक्रिय है। उसमें तीसरा जो पार्टी आया है जन सुराज तो पार्टी नई है लेकिन बिहार में काफी उसकी चर्चा है। आइए हम उस पार्टी के काफी बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, पूर्व में तरैया विधानसभा से कई बार प्रत्याशी रहे हैं, महाराजगंज लोकसभा से प्रत्याशी रहे हैं। आइए जानते हैं कि वे यहाँ पर तरैया विधानसभा में किस तरह से प्रशांत किशोर जी की पार्टी को विजय श्री दिलाएंगे और यहाँ पर एक भावी प्रत्याशी यानी कि प्रबल दावेदार भी हैं। पहले आपका ए न्यूज बिहार में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां लग गई हैं। आप सर किस तरह तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सभी पार्टियां लगी हुई है और हम लोग जन सुराज का भी तैयारी जोर शोर से चल रहा है और हम लोग जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू किए हुए हैं। सर, अभी जो है बिहार में जो रैली हुआ है 11 अप्रैल 2025 को, उस रैली में कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि वो रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। क्या देखिए, विपक्षी लोग तो कहना है कहने दीजिए, लेकिन हम लोगों का रैली फ्लॉप नहीं हुआ, बहुत बहुत सफल हुआ। क्योंकि सब लोगों की रैली 11-12 बजे से होती है, हम लोगों की रैली, प्रशांत जी का रैली 4 बजे से था। 4 बजे जब प्रशांत जी 5 बजे आए तो पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार सहयोग नहीं किए और उन्होंने हमारे रैलीकारियों को मैंने रैली वाले लोगों को गाड़ी को रोकने का काम किया। 3 लाख से ज्यादा लोग बाहर में मतलब कि फंस गए और लोग 4 बजे सुबह तक वहां से लौटे अपने अपने घर। इसलिए सरकार ने मैंने पूरा डर करके ऐसा कदम उठाया कि ताकि रैली मैंने इनका सफल ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी रैली सफल हुआ और पूरे बिहार में अच्छा संदेश गया। यानी कि रैली से प्रशांत जी से किसको सबसे ज्यादा डर है? देखिए, महागठबंधन के जितने घटक दल हैं और एनडीए के जितने घटक दल हैं, तमाम लोगों को हरकंप मचा हुआ है कि वो लोग 4 गो उपचुनाव जो हुआ है, बाई इलेक्शन हुआ है, उसमें 10.5% वोट जो आया है प्रशांत जी को, और कितना लोगों का किला ढह गया वहां, सुरेंद्र यादव का और तरारी में माले का। तो इससे ज्यादा लोग भयभीत हैं कि प्रशांत किशोर यहाँ बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव हो जाएगा। सी वोटर सर्वे का जो रिपोर्ट है उसमें प्रशांत जी आगे चल रहे हैं, यानी कि पिछले जो सर्वे के अनुसार अभी प्रशांत जी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, तेजस्वी जी का आकर्षण घटा है और नीतीश कुमार जी का आकर्षण घटा है और प्रशांत जी तीसरे नंबर पर अभी हैं इस दौर में, मुख्यमंत्री के दौर में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर अभी मान लिया जाए कि ओवरऑल देखा जाए तो 2 नंबर पर हैं प्रशांत जी, लेकिन जो 1 नंबर पर तेजस्वी जी चल रहे हैं उनका अभी मैंने घट रहा है, आकर्षण घट रहा है और प्रशांत जी का भी बढ़ रहा है और नीतीश जी का भी घट रहा है। वो 3 नंबर पर थे और घट रहा है। हमको लगता है कि चुनाव आते आते प्रशांत जी 1 नंबर पर चले जाएंगे और निश्चित रूप से बिहार में प्रशांत जी नेतृत्व करेंगे इसका, प्रशांत जी बहुमत से जीत कर आएंगे। नीतीश कुमार जी के बारे में आपकी पार्टी के सुप्रीमो कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, सरकार को मेडिकल चेकअप करके बुलेटिन जारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आप भी सुने होंगे, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं तो उनके भाषण को आप कोट किए होंगे कि मैंने 400 का 4000 कह रहे हैं
और मैंने बच्चियों को अपमानित कर रहे हैं, विधानसभा में इस तरह का अमर्यादित असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए वो उम्र भी उनका हो गया है, अब तो उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन वो कुर्सी मंत्री हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एकदम मैंने चाहे जे विधि हो हम कुर्सी पर बैठे रहें। इसीलिए उनका राजनीति है, वो मैंने अपने से नहीं न हटेंगे, उनको हटाया जाएगा। देखिएगा कि भाजपा का साथे जो लोग गए हैं उनको महाराष्ट्र को देख लीजिए, जो लोग गए हैं भाजपा उनको खाने का काम की है। नीतीश कुमार का वही दुर्गति होने वाला है। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में आप यहाँ पर प्रशांत जी आपको प्रत्याशी बनाते हैं, तो कौन कौन सा मुद्दा लेकर के आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, प्रशांत जी का मुद्दा माने यहाँ तो स्थानीय मुद्दा जो होगा, अभी हम लोग उसका भी माने आकलन कर रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो जनरल व्यापक मुद्दा है पलायन रोकने का, पलायन रोका जाएगा। दूसरा है कि सभी बुजुर्गों को 2000 पेंशन किया जाएगा। तीसरा है कि 15 साल के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और चौथा है कि महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% सालाना ब्याज पर माने कर्ज दिया जाएगा सरकारी गारंटी पर। और पांचवा है कि कृषि जो घाटा का सौदा हो रहा है उसको मतलब कि पटड़ी पर लाने के लिए कृषि में जो भी मजदूर लगेंगे सरकार मुफ्त में मजदूर मुहैया कराएगी। ये 5 मतलब कि माने ज्वलंत मुद्दा है, वो सरकार आते आते ये लागू किया जाएगा। अभी नीतीश कुमार जी के सहयोगी रहे पूर्व में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी अभी हैं, तो उनका कहना है कि मेरी सरकार बनेगी तो पेंशन के रूप में हम 2500 रुपया देंगे, और आपकी पार्टी कह रही है कि मेरी सरकार बनेगी तो 2000 रुपया देंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें आपको सोचने की जरूरत है। प्रशांत जी रणनीतिकार हैं और मतलब कि डिजिटल आंकड़ा से चलते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरे को हम 2000 रुपया पेंशन देंगे, हम कहते हैं सभी बुजुर्गों को, महिला पुरुष जितने बुजुर्ग हैं 60 वर्ष से ऊपर जिनका उम्र हो गया है उनको 2000 रुपया पेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन इसी के चलते इसे से भयभीत होकर के और तेजस्वी जी कह रहे हैं माई बहन योजना सभी महिलाओं को वो 2500 देने का बात कर रहे हैं। अब बताइए 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट है, 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट है, और 6 करोड़ महिलाओं को यदि आप देते हैं 2500 रुपया तो 1.5 लाख करोड़ रुपया तो आपका इसी में चला जाएगा, बिहार का और क्या होगा। तो इसलिए वो मतलब कि उनका माने मुंगेरी लाल का सपना दिखा रहे हैं और ख्याली पुलाव है। ये बात, ये दोनों में बहुत अंतर है। हम तो मतलब कि 1 करोड़ महिला लगभग चाहे पुरुष हैं जो बुजुर्ग हैं उनको हम दो माने 1000 रुपया करने की बात कर रहे हैं। इसलिए यही अंतर समझ जाइए। अकबकाहट में ये लोग बोल रहे हैं। सर, कहा जाता है तरैया में आप दबंग व्यक्ति हैं, आप हमेशा जेल जाते रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गरीब गुरुओं के पक्ष में और सामंती और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ में हमारा शुरुआत से आंदोलन रहा है और संघर्ष करते रहे हैं। और चाहे हम 50 बार जेल जाएं और चाहे हमेशा के लिए जेल में रहें, लेकिन हम मतलब कि गरीबों के अत्याचार के खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, करेंगे। और आज भी हमारा संघर्षशील नेता के रूप में हमको माने लोग जानते हैं। सर, अभी तरैया के विधानसभा के लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, तरैया के विधानसभा में जो अभी भी माने जो संदेश की बात कर रहे हैं, तो तरैया विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए कि वो विकल्प की तलाश में है। अभी तक विकल्प नहीं था तो 15,000, 12,000, 13,000 ऐसे निर्दलीय को वोट दे देती थी जनता। लेकिन अब प्रशांत किशोर विकल्प के रूप में आए हैं। निश्चित रूप से तरैया की जनता इस बार जन सुराज को जिताएगी और मतलब कि यहाँ पर मैंने पूरे बिहार में इस बार प्रशांत किशोर जी का जन सुराज का राज बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट